Good morning, children. I hope you all are doing well and be happy and healthy at home. Myself, Mrs. Sudha Bhular, your English teacher. So today we are going to start a new lesson from the text It So Happened. And the name of the chapter is How the Camel Got His Hump. I will start with the reading of the text along with line-wise Hindi explanation. The world had just begun and the animals were working for humans. There was one lazy animal that did nothing and said nothing but hump. Even the clever jinn was at his wits' end. इस धरती की जब शुरुआत होती है तो हम जानते हैं कि सबसे पहले मनुष्यों ने जानवरों से काम करवाना शुरू किया था और इन सभी जानवरों में से एक ऐसा जानवर के बारे में बताया गया है जो काफ़ी ज़्यादा आलसी दिखाया गया है और किसी भी शब्द को वो बोलता नहीं था, सिर्फ एक शब्द बोलता था हम का मतलब होता है हूँ करना, यानी ना हाँ बोलना ना बोलना। ऐसे में एक जिन आता है जिसे बहुत चतुर बताया गया है, लेकिन वो भी इस कैमल को सही नहीं कर पाता, उसे समझा नहीं पाता, उसके समझ के बाहर था ये कैमल। अब जिन क्या है आप सभी जानते हैं। जिन को कहा जाता है एक ऐसी स्पिरिट, एक ऐसी पावरफुल स्पिरिट जिसके पास बहुत सारी पावर्स होती है और वो किसी भी रूप में अपने आप को बदल सकती है, भले वो एनिमल है या ह्यूमंस है। In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel and he lived in the middle of a howling desert. Because he did not want to work, he ate sticks and thorns and prickles, and when anybody spoke to him, he said hum, just hum and no more. Presently, the horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and said, Camel, O camel, come out and trot like the rest of us. धरती की जब शुरुआत होती है, इस नए विश्व की जब शुरुआत होती है, तो हम जानते हैं कि मनुष्यों के साथ सबसे पहले जानवर आए थे काम करवाने। उन्हीं में से एक जानवर के बारे में बताया गया है कैमल, जिसे ऊंट कहा जाता है। हावलिंग डेजर्ट नाम की एक जगह है, उसके बीच में वो रहा करता था। वो कभी भी किसी भी तरीके के काम करने में दिलचस्पी नहीं रखता था, बस सारा दिन छड़ियों को खाना, झाड़ियों को खाना और कांटों को खाया करता था। और जब कोई उससे बात करने की कोशिश भी करता था तो वो हम्प यानी आवाज़ें निकाल करके उन्हें वहाँ से हटा दिया करता था। एक सुबह एक घोड़ा अपनी काठी के साथ, यानी सैडल जिसे काठी कहा जाता है, उसके साथ उस ऊंट के पास पहुंचता है और कहता है कैमल, ओ ऊंट, चलो खड़े हो जाओ और यहाँ से बाहर निकलो। उसने एक शब्द बोला है ट्रॉट। ट्रॉट मीन्स हमारी तरह चलो, जैसे हम सब चलते हैं, काम करते हैं, तुम भी हमारे साथ ये सारी चीजें करो। Hump, said the camel, and the horse went away and told the man. Presently the dog came to him with a stick in his mouth and said. ऊंट ने एक जवाब दिया, हम्प कह के उसे वहां से इशारा किया कि मैं तुम्हारी बातों में दिलचस्पी नहीं रखता हूँ। ये इशारा सुनकर के जो हॉर्स था वो यहाँ से चला जाता है और सारी बातें जाकर के एक आदमी से कहता है। फिर एक कुत्ता आता है, अपने मुंह में एक लकड़ी को रख करके, एक स्टिक को रख करके, और वो जा करके ऊंट से कहता है कैमल, ओ कैमल, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। हम्प, said the camel, and the dog went away and told the man. वो भी कुत्ता भी वहां जाता है ऊंट के पास और कहता है ओ ऊंट, चलो खड़े हो जाओ, तुम भी मेरी तरह चीजों को यहाँ से वहां लाओ। फेच मीन्स लाओ और उठाओ, जैसे हम सब करते हैं। लेकिन ऊंट ने जवाब दिया हम। कुत्ता भी निराश हो जाता है, डॉग भी निराश हो जाता है और वहां से चला जाता है आदमी के पास और सारी चीजें जाकर के उसे बताता है। Presently the ox came to him with the yoke on his neck and said, Camel, O camel, come and plow like the rest of us. Hump, said the camel, and the ox went away and told the man. At the end of the day, the man called the horse and the dog and the ox together and said, 3 or 3, I am very sorry for you. जब कुत्ते ने उससे काम करने के लिए कहा, हमारी तरह चीज़ों को उठाने के लिए कहा, तो ऊँट का जवाब आया हम्प करके, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कुत्ता भी निराश हो जाता है और आदमी को जा करके सारी बातें बताता है।
फिर उसके बाद बारी आती है ऑक्स की यानी बैल की। वो अपने गले में जो कीड़े उसके घूम रहे होते हैं, हम जानते हैं कि जानवरों के बॉडी पे कुछ कीड़े मकोड़े घूम रहे होते हैं। यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है योक, जूं जैसे दिखने वाली एक जीव होता है, वो उसके गले में इधर उधर घूम रही थी। तो वो जाकर के ऊंट से कहता है कि चलो खड़े हो और चल करके हमारी तरह खेत को जोतने में, प्लो करने में हमारी मदद करो। ऊंट ने कहा हम। तो ऑक्स भी निराश हो जाता है और वहां से चला जाता है और आदमी को जाकर के सारी बातें बताता है। फाइनली होता यूं है कि दिन के अंत में तीनों जानवर जो हैं वो आदमी के पास खड़े होते हैं और उनको, उनका जो मालिक है, जो आदमी है, वो कहता है मुझे बहुत दुख है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाया। बट दैट हम्प थिंग इन द डेजर्ट कैंट वर्क और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन and you must work double time to make up for it. That made the three very angry and they held a panchayat on the edge of the desert. And the camel came chewing curd and laughed at them. Then he said hump and went away. आदमी ने सॉरी बोला कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। वो जो हम्प यानी कैमल जो है वो इस रण में कुछ काम के लायक नहीं है, इसीलिए आज के दिन से तुम सभी उसकी जगह पर काम करोगे, यानी तुम्हारा काम अब 3 गुना बढ़ जाएगा। हम उसे यहीं पर छोड़ देंगे, हम उसे अब बुलाएंगे नहीं। इस वजह से, इस बात से वो जो तीनों जानवर थे वो काफी गुस्सा हो जाते हैं और वो पंचायत बुलवाते हैं। पंचायत लगती है रण के एकदम किनारे एंड में और वहां पर बुलवाया जाता है ऊंट को। ऊंट वहां पर आता है चूविंग कर्ड यानी जुगाली करते करते और हंसते हुए, और आकर के जोर जोर से हंसने लगता है और हम्प कह के वहां से चला जाता है। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स Presently there came along the jinn who was in charge of all deserts, rolling in a cloud of dust. अब वहां पर पहुंचते हैं जिन, जो करता धरता माने जाते थे डेसर्ट के इस रण के। वो वहां पर पहुंचते, कैसे पहुंचते हैं? लौटते हुए, मिट्टी में रोल करते हुए वहां पर पहुंचते हैं। जिन ऑफ ऑल डेसर्ट्स said the horse, is it right for anyone to be idle? Certainly not, said the jinn. Well, said the horse, there is a thing in the middle of your desert with a long neck and long legs, and he hasn't done a stroke of work since Monday morning. He won't trot. जिन, सभी रणों के जिन, ऐसा हॉर्स कहता है, उनको प्रेज करते हुए कहता है, क्या किसी के लिए बेकार होना सही है? जिन जवाब देते हैं, बिल्कुल नहीं। हॉर्स कहता है, यहाँ पर एक ऐसा जानवर है जिसकी लंबी गर्दन है, लंबे लंबे पैर हैं, लेकिन उसने पिछले सोमवार से अब तक एक काम नहीं किया है, हाथ चलाता ही नहीं है। इतना ही नहीं, वो तो खुद भी चलता नहीं है। व्यू, सेड द जिन whistling, that's my camel. What does he say about it? He says hump and he won't plow, said the ox. Very good, said the jinn. I'll hump him if you will kindly wait a minute. ओह, जिन ने सीटी बजाते हुए आंसर दिया, वो तो मेरा ऊंट है। उसने आगे क्या बताया? ऑक्स आंसर देता है, बैल कहता है, सिर्फ एक ही जवाब देता है, हम, और फिर साफ मना कर देता है कि मैं तुम्हारी खेत को जोतने में मदद नहीं करूंगा। बहुत सही, जिन ने जवाब दिया, अब मैं उसे सिखाता हूं, मैं उसको डील करता हूं। आई विल हम का मतलब यहाँ पे बताया गया है। रिप्लाई करता है कि मैं उसे देखता हूं, तब तक तुम लोग यहाँ पर कुछ देर इंतजार करो। Remonstrated with the camel who said hump. The camel's beautiful back suddenly grew a lump, which was the camel's hump. The jinn assured the camel his hump would always be a help, not a hindrance. सेकेंड पार्ट शुरू होता है जहाँ पे जिन जो है वो विरोध करता है कि कैमल जो हर बात पे हम बोलता है, इसे मैं सुधारूंगा। कैमल जो कि अपने आप में एक बहुत सुंदर जानवर माना जाता है, लेकिन अचानक से उसके पीठ पर एक लंब, एक गांठ सी बन जाती है, और जिसे हम कैमल्स का हम्प यानी कुबड़ कहते हैं। जिन हमें विश्वास दिलाता है कि कैमल जो है वो कभी भी अपने हम्प की वजह से, अपनी गांठ की वजह से किसी भी तरीके के काम में उसे अड़चन नहीं आएगी। आगे देखते हैं। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज dust cloak and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water.
My friend, said the jinn, what is this I hear of you? You're doing no work. The jinn sat down with his chin in his hand while the camel looked at his own reflection in the pool of water. जिन वहाँ पे रोल करते हुए घिसटते पिसटते वहाँ पर पहुँचता है, क्योंकि हम जानते हैं जब जिन आता है तो बहुत सारी धूल मिट्टियाँ उड़ती हैं। वो वहाँ पर पहुँचता है रण को क्रॉस करते हुए और देखता है कि जो ऊँट था वो अपने आप की परछाई पानी में, जो कि एक तालाब है, तालाब के पानी में अपनी परछाई को काफ़ी देर से घूर रहा होता है। जिन वहाँ जाता है और कहता है, मेरे दोस्त, मैं ये क्या सुन रहा हूँ तुम्हारे बारे में? मैंने सुना है तुम काफ़ी दिनों से कुछ काम नहीं कर रहे। जिन बैठ जाता है अपने चिन को, जिसे टोडी कहते हैं, लिप्स के नीचे का पार्ट जो है बॉडी पार्ट, उस पर हाथ रख करके काफ़ी देर, और वो फिर देखता है कि ऊँट क्या कर रहा है। जब देखता है तो ऊँट अभी भी अपनी परछाई को पानी में, तालाब के पानी में घूर रहा होता है। You have given the 3 extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness, said the jinn, and he went on thinking with his chin in his hand. जिन आगे कहता है कि क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा कामचोरी कर रहे थे, आइडलनेस दिखा रहे थे, बेकारी दिखा रहे थे, इसी वजह से तुमको और एक्स्ट्रा काम दिए गए हैं, लेकिन तुम कुछ भी कर नहीं रहे हो। अब वो वापस ऊँट को देख रहा होता है, जबकि ऊँट क्या कर रहा होता है? अपनी परछाई को कंटिन्यू लगातार पानी में घूर रहा होता है। हम, said the camel. I shouldn't say that again if I were you, said the jinn. You might say it once too often. I want you to work. कैमल का रिप्लाई आता है, हूँ करके, हम करके। तो जिन थोड़ा चिढ़ जाता है और कहता है कि मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो ये कभी भी बोलता नहीं, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा हर बात पे ये हम बोलते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम अब कुछ काम करो। And the camel said, hum again, but no sooner had he said it than he saw his back, that he was so proud of puffing up into a great big hum. कैमल फिर से हम कहता है, लेकिन उतनी देर में देखता है तो उसकी जो बैक थी, जो पीठ थी, वो काफ़ी ज़्यादा ऊंची उठने लग जाती है। वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा प्राउडली, यानी घमंड से, जैसे हमारी कोई तारीफ करता है तो हम कैसे घमंड से फूल जाते हैं, वैसे वो फूल जाता है और थोड़ी ही देर में देखता है उसका जो ये शब्द था हम, वो एक हम्प HUMP में बदल जाता है, यानी एक लंप में, एक गांठ बन जाती है उसकी पीठ में, जिसे हम कैमल्स हम्प भी कहते हैं। डू यू सी दैट, सेड द जिन, दैट्स योर वेरी ओन हम्प दैट यू हैव ब्रॉट अप अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग. Today is Thursday and you have done no work since Monday. When the work began, now you are going to work. जिन कहता है कैमल को, क्या तुमने देखा? तुम जो बार बार ये हम बोलते थे, इसी वजह से तुम्हारी पीठ के ऊपर एक हम्प आ गया है। क्यों हुआ है? क्योंकि तुम सोमवार से कुछ भी काम कर नहीं रहे हो। आज थर्सडे है, आज गुरुवार है। ये आज के दिन से अगर तुम काम करना शुरू करोगे तो ये जो हम्प है ये उतने ही साइज में रहेगा, वरना ये बढ़ता चला जाएगा। हाउ कैन आई, सेड द कैमल, विथ हिज हम्प ऑन माई बैक. कैमल पूछता है, मैं कैसे काम करूं? इतना बड़ा हम्प आपने मेरी पीठ पर दे दिया है. That has a purpose, said the jinn. All because you missed those 3 days, you will be able to work now for 3 days without eating because you can live on your hump. And don't you ever say, I never did anything for you. Come out of the desert and go to the tree and behave. जिन कहता है, इस चीज को बनाने के लिए भी पीछे मेरा एक उद्देश्य है, क्योंकि तुमने पिछले 3 दिनों से कुछ भी काम किया नहीं है. अब तुम आने वाले 3 दिनों तक, बाकी के दिनों तक सिर्फ काम करोगे, तुम कुछ भी खाओगे नहीं. क्यों? क्योंकि तुम्हारे पीठ के ऊपर जो कुबड़ है, हम्प है, वो तुम्हें पानी अवेल करवाएगा. तुम उसके सहारे अपना काम कंटिन्यू कर सकते हो. चलो इस रण से बाहर निकलो और फटाफट अपने दोस्तों के पास जाओ और काम पर लग जाओ. And the camel went away to join the tree, and from that day to this, the camel always wears a hump. We call it hump now, not to hurt his feelings. But he was never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world, and he has never yet learned how to behave.
कैमल वहाँ से हटता है और निकल के अपने तीनों दोस्तों के पास चला जाता है और उस दिन से वो अपने हम्प को यानी अपने कुबड़ को जो उसके पीठ पर होती है उससे लादे घूमता रहता है, काम करता रहता है। हम्प जिसे आज की डेट में हम्प के नाम से जाना जाता है वो उसकी फीलिंग को हर्ट करने के लिए नहीं बट एक उसके बॉडी का पार्ट बन चुका है। उस दिन के बाद से वो कभी भी काम चोरी करता हुआ नजर नहीं आया, लेकिन अभी भी उसे ये समझ में नहीं आया कि उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए। थैंक यू।